नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जारी किया है। पिछले 24 घंटे में 2529 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। सल्तनत में 31 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान में संक्रमितों की संख्या 2,50,572 तक पहुंच चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 2,741 क्रॉस कर चुका है। जो ठीक होने वाले रोगी हैं उनका जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सल्तनत में 2,20,171 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 188 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। सुप्रीम कमेटी ने जो यात्रा प्रतिबंध है उसमें 10-12 देशों को शामिल किया है कि इन देशों से यात्री अभी ओमान नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत को इस प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे पूरा फैक्ट है, लॉजिक है, कारण है। क्योंकि कल भारत में 80 लाख से ज़्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया। एक दिन में 80 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है और जो पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण है वो भारत में केवल 46,000 के समथिंग मिले हैं रोगी। तो आप समझ लीजिए जो स्थिति है धीरे धीरे अब नॉर्मल की तरफ जा रही है और बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगा कि भारत के लोग अब ओमान की यात्रा आराम से कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों से कि यदि आप बाहर जाने का वेट कर रहे हैं कि कब प्रतिबंध हटे और हम जाएं, तो एक काम आप पहले से करवा लीजिए। आप वैक्सीन किसी भी तरीके से कंप्लीट अपना वैक्सीनेशन करा के रेडी रहिए, क्योंकि यूएई ने भारत के उन्हीं लोगों को आने की परमिशन दी है जिन्होंने अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन कराया हुआ है। तो आपको यदि कहीं मौका मिल रहा है, कैसे भी आप करके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट रखिए। कोविशील्ड वैक्सीन ही विदेशों में मान्य है, तो कोविशील्ड वैक्सीन का ही टीका लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति ओमान पहुंचता है कि उन्होंने केवल एक टीका इंडिया में लिया हुआ है, कोविशील्ड का पहला डोज आपने ले लिया है लेकिन दूसरा डोज अभी 3 महीने बाद लगेगा, तो क्या ओमान पहुंच करके जो दूसरी डोज ली जा सकती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि जिन व्यक्तियों ने पहला डोज लिया हुआ है अपने देशों में और वो ओमान में आके अपना दूसरा डोज लेना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। सल्तनत के जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक चेतावनी दी है कि ये दूसरी लहर कोविड की ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और वो आईसीयू तक पहुंच जा रहा है तो उसके रिकवरी होने में समय लग रहा है और इसी के कारण जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश में इस समय जो बेड्स की कमी एकदम पूरी तरह से साफ दिख रही है। कितनी भी तैयारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने की हो, फील्ड अस्पताल बनवाए हों, एक्स्ट्रा बेड लगवाए हों, लेकिन जो मरीज हैं अभी भी ओमान में ऐसे मरीज हैं कि जो वेट कर रहे हैं कि हमें कब बेड मिलेगा। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि जिम चलाने वाले और स्पा सेंटरों के जो मालिक हैं उनके लिए हमने अलग नियम बनाए हैं। यदि आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है तो उसको अटेंड करने वाले व्यक्ति को डिस्पोजेबल कपड़ा पहनना चाहिए, हर सामान सेपरेट रहना चाहिए और ग्राहक के जाने के बाद तुरंत से पूरे जिस चीज़ को ग्राहक ने छुआ है उसको सैनिटाइज करना आवश्यक। मामूम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ईरान का चुनाव जीतने वाले नए राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम राइसी को बधाई संदेश भेजा है और अपने संदेश में महामहिम ने बताया है कि आपके जो लोग हैं, आपका जो देश है हमेशा प्रगति और समृद्धि के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे और हम दोनों देश मिल करके एक दूसरे की जितनी हो सके संभव मदद करेंगे और एक दूसरे के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े रहेंगे। ओमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक अपडेट दिया है कि हमारे एयरपोर्ट से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं जो एयरपोर्ट्स या एयरपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द इनको वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि जब एयरपोर्ट्स खुलें तो यात्रियों को कोई भी डर और चिंता ना हो कि हम ओमान पहुंचेंगे और हम कहीं कोविड संक्रमित ना हो। यूएई से एक अपडेट आ रही है कि पिछले 24 घंटे में 1964 नए मरीज सामने आए हैं, 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और जो रिकवरी की संख्या है पिछले 24 घंटे में 1923 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ केस 6,13,993 है। मरने वालों का आंकड़ा 1,763 तक पहुंच चुका है। जो लोग ठीक हुए हैं वो 5,92,984 व्यक्ति पूरी तरह से रिकवर हो गए और एक्टिव केस हैं इस समय यूएई में केवल 19,246 लोग। और यदि आप यूएई में रहते हैं और पीसीआर टेस्ट करवाना चाहते हैं तो 65
AED से ज़्यादा आप पैसा मत दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक अस्पताल को फाइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिन्होंने 65 से ज़्यादा पैसा डिमांड किया था।